गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे और कैसे उनकी डिस्कवरी हुई। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि चार्ज पार्टिकल्स आता कहाँ से है, एटम में, जबकि आप कह रहे हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इनकी डिस्कवरी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो चार्ज पार्टिकल्स आता कहाँ से है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दी थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी थी सर जे थॉमसन ने इन 1897 में। किसने की थी डिस्कवरी? सर जे थॉमसन ने इन 1897 में जो चार्ज पार्टिकल्स थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनके बारे में बताया। किसने? थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या किया था उन्होंने बेटा? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि ग्लास की बनी होती है। उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया। उसके 2 एंड्स पे, डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स पे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया। उन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने हाई वोल्टेज की बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, सेकंड एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जो एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ उसे नाम दे दिया कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ वो नाम हो गया उसका एनोड। बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या किया बेटा, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई कर दिया, यानी वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज लगाया था उन्होंने वो बहुत ज्यादा कर दिया। एंड जो प्रेशर था गैस का इस ट्यूब के अंदर, आप कह लें, या एयर का जो प्रेशर था या जो गैस आप लेंगे उसका जो प्रेशर था वो बहुत ही मिनिमम कर दिया। कितना कर दिया? 0.01 mm। ठीक है, प्रेशर कम कर दिया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने वोल्टेज कनेक्ट किया तो उन्होंने क्या देखा बेटा, थोड़ी देर बाद यहां पर पूरा डार्क डार्क था। थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि एनोड के पीछे की साइड पे एक ग्रीन कलर का ग्लो हो रहा है, ग्रीनिश ग्लो, जिसे फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। जैसे ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि एनोड की इलेक्ट्रोड के पीछे वाले ट्यूब पे क्या हो रहा है, ग्रीन ग्लो हो रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये ग्रीन ग्लो किस वजह से हो रहा है कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे होंगे टुवर्ड्स द एनोड, इसीलिए वो एनोड साइड की ट्यूब पर टकराए और टकराते ही उन्होंने कौन सा ग्लो दे दिया? ग्रीनिश ग्लो। तो बात ये समझ में आई, पहली चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि पार्टिकल्स कहां से कहां निकल रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है तभी ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये इधर भी जा सकते थे कैथोड की तरफ। ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं इसीलिए मूव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और क्या दे रहे हैं? एक ग्रीन ग्लो दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं यही क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? इलेक्ट्रॉन। और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को और इनको रेज को क्या नाम दे दिया उन्होंने? कैथोड रेज नाम दिया था। किसने? थॉमसन ने। ठीक है, देखो हमने यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने क्या किया, गैस ली एट लो प्रेशर वाज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप विद अ ग्लास। जो डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की बनी हुई थी उसमें उन्होंने लो प्रेशर पे गैस ली। एट द एंड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब 2 इलेक्ट्रोड्स वर प्लेस्ड। 2 इलेक्ट्रोड्स लगाया, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ हाई वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, देन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड्स वाज नोन एज कैथोड, टू दैट ऑफ पॉजिटिव एंड्स नोन एज एनोड। बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहां से कहां मूव कर रही है बेटा? कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, और इन्हें नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बोला उन्होंने कि कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब आर नोन एज कैथोड रेज। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया, कैथोड रेज किसने नाम दिया, ये सब चीज एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। क्लियर है? अब डिस्कस करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन हम सेकंड डिस्कवरी पढ़ते हैं बच्चों।
देखो बेटा, ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सेम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह ही अरेंजमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। गैस भी उन्होंने लो प्रेशर पे रही थी, हाई वोल्टेज बैटरी उन्होंने कनेक्ट किया। सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब की बार वो देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्लो भी खत्म करते हैं इधर से। चलो, ये गैस ली हुई है लो प्रेशर पे। सेम अरेंजमेंट किया किसने? गोल्डस्टीन ने इन 1886। कब किया था बेटा? इन 1886। सर गोल्ड, देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, ठीक है। एक ग्रीन ग्लो भी हट जाता है इधर से। किस तरीके का ग्लो आता है यहाँ पर? इस साइड में ग्लो देता है बेटा ये रेड ग्लो। कैसा ग्लो देता है? रेड ग्लो कब देता है? गोल्डस्टीन ने बताया कि अब की बार कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि जो रेज आ रही थी कैथोड की तरफ से वो अब कब किस साइड से आएंगी? एनोड साइड से आएंगी। और ये किस साइड मूव कर रही है? कैथोड के साइड मूव कर रही है। और कैथोड के पीछे वाली जो ट्यूब है वहां पर रेड कलर का ग्लो देंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब भाई ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पे जनरेट हो रही है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज रेज हैं या पार्टिकल्स हैं। इन पॉजिटिव चार्ज्ड रेज को गोल्डस्टीन ने नाम दिया था बेटा एनोड रेज या फिर केनाल रेज। बाकी सब कुछ सेम है। प्रेशर उन्होंने मिनिमम रखा है, लो कर दिया है, बहुत लो प्रेशर। वोल्टेज उन्होंने बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। बेसिकली था क्या, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जो कैथोड से रेज जा रही थी वही जब एनोड के प्लेट पे ग्लो देती हैं, देन वापस जब वो रिटर्न हो रही थी तो आपस में टकरा रही थी बेटा। जब वो आपस में टकरा रही थी नेगेटिव नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही थी और वो ऐसा लग रहा था कि एनोड से कुछ रेज निकल रही है। अब की बार उन्होंने क्या किया था? सिर्फ परफोरेटेड कैथोड ले लिया था। परफोरेटेड कैथोड मतलब होता है जो कैथोड उन्होंने लिया था उसके बीच में होल्स थे। कैथोड हैविंग होल्स इज परफोरेटेड कैथोड, ताकि जो रेज है वो इसमें से इजीली पास हो जाए और यहाँ पर रेड ग्लो दे दें। तो इन रेज को नाम क्या दिया था? केनाल रेज और एनोड रेज। तो बेसिकली केनाल रेज होती क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम एनोड आर कॉल्ड केनाल रेज। इज दैट क्लियर? तो ये नोट डाउन कीजिए। देन लास्ट हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं, देन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो। एंड लास्ट वन हमारा बच्चा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया, अब न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई ये देखा गया कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से। जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक यही माना जा रहा था। बट हमने देखा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो एटम हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट उसमें जो मास होता है वो कहाँ से आता है? रदरफोर्ड ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जेम्स चैडविक ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिससे उन्होंने देखा कुछ लाइटर एलिमेंट्स लाइक उन्होंने आप लिथियम ले लीजिए, लिथियम की उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई बेटा किसके साथ? अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो उन्होंने देखा कि कुछ अदर रेडिएशंस भी जनरेट हो रहे हैं जो पॉजिटिव है। ठीक है, जिनकी वजह से मास कैरी हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तो सेम मास ऑफ प्रोटॉन के मास के बराबर कुछ और मास भी होता है जो क्या शो करता है? किसी भी एटम के मास को शो कर रहा होता है। उस पॉजिटिव पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन्स। कब दिया था? 1932 में। किसने दिया था? सर जेम्स चैडविक ने। ठीक है, सर जेम्स चैडविक ने 1932 में नाम दिया था न्यूट्रॉन, जो किसी भी एटम के मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जितना प्रोटॉन का मास, सेम मास बताया था न्यूट्रॉन का। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर होता है पॉजिटिव, जबकि ये था न्यूट्रल चार्ज का। बात समझ में आ गई? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूट्रॉन हर एक एलिमेंट के एटम में पाया जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो मास होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सिर्फ प्रोटॉन्स की। वहां पर न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है बच्चों। सो दीज